हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 5C का बेसिक। 5C के बेसिक में ओनली दो फार्मूले लगेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसमें हमने पहला लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं यदि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर तथा इधर लिख लेते हैं तथा सार्वंतर डी है, तो n पदों का योगफल, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल या योग, इसे लिखा जाता है, योग को लिखा जाता है s से। अब जितने पदों का योग है उसे हम इसके नीचे सफिक्स में लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा पदों का, n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 और आएगा d। ये आता है s यानी n पदों का योगफल। n पदों का योगफल sn होता है, sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1d। अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया है तो इसका एक सूत्र और आ जाता है, यदि 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 अंतिम पद L हो तो एक सूत्र और बनता है एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l। एक सूत्र ये लगेगा। तो इसने हमें यहां देखेगा, अगर अंतिम पद दिया है समांतर श्रेणी का और पद भी दे रखे हैं, कितने पद हैं, जितने पदों का योगफल पूछेगा, अंतिम पद दिया है तो फार्मूला L वाला लगाएंगे, और अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो फार्मूला लगेगा सार्वंतर यानी D वाला, जिसमें सार्वंतर आएगा। तो इसमें मैं कुछ आपको पहले उदाहरण करा देता हूं। तो उदाहरण पहला ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं उदाहरण फर्स्ट। पहला उदाहरण है, लिख रहा है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश 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 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का हमें योग लिख रहा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे, हल डाल लेते हैं। सबसे पहले a निकालेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद सबसे पहले जो लिखा होता है वो होता है a। फिर निकालेंगे d, तो d दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो d बराबर, दूसरा पद है 4, 4 में से 2 पहला पद घटाएंगे 2, कितना बचेगा 2। अब इसमें 10 पदों का पूछ रहे हैं तो कितने पद लेंगे, 10 पद लेंगे, तो n बराबर आएगा 10। इसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या था, d वाला लगेगा सूत्र ये वाला, तो आएगा एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। लगा देते हैं, n का मान 10 है, चलिए 10 लिख दिया, 10 बटे में 2 ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा a का मान कितना है 2 आया, फिर प्लस का 10 माइनस का 1 और d, यहाँ n का मान 10 लगा दिया, d का मान है 2, यहां से 2 d का मान लगा दिया। अब आएगा s10 बराबर में ये काट देंगे 5, फिर आएगा 2 दूनी 4 प्लस का 9 बचेगा, 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख लिया। तो S10 बराबर में 5 गुणा यहाँ पर आएगा 22,
18 4 22 जोड़ेंगे और 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कितना आएगा 11 आ गया। इसके दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, समांतर श्रेणी 1 2 3 4, लास्ट पद दे रखा है 100 का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना है योग। लास्ट पद इसमें 100 दे रखा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि कितने पद हैं, तो ये हमें खुद पता करना पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो देखिएगा, पहले लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए होता है, ए कितना है 1, और डी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर 2 में से 1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 1 बचेगा, तो डी बराबर 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखिएगा 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, तो कितने पद होंगे 100 होंगे, क्योंकि 1 से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कहां तक लिखा है 100 तक, तो इसमें टोटल पद होंगे n बराबर 100। लेकिन इसमें लास्ट पद दे रखा है l बराबर में 100 आएगा, यानी लास्ट पद इसमें l बराबर 100 है, तो l अगर लास्ट पद दिया है तो हम लिख लेंगे l बराबर 100। सूत्र हमारे पास l वाला भी होता है, अंतिम पद वाला, तो सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2। अब ये लगेगा सूत्र, तो आएगा a प्लस का l। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि ये वाला भी तो लग जाएगा, ये भी लग जाएगा और ये भी लगेगा, लेकिन l वाला जब फार्मूला लगाते हैं तो सवाल थोड़ा सा ना फिर से छोटा हो जाता है। देखिएगा s n कितना है 100, तो हम 100 पदों का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 मान लगा दिया बटे में 2, a का मान कितना है 1 प्लस l का मान है 100, ये 100 लिख देते हैं, l का मान 100 काटेंगे 2 से कितने बार में कटेगा 50 बार में, तो s 100 बराबर में आएगा 50 गुणा 100 और 1 101 आएगा। फिर s 100 बराबर में इन दोनों की गुणा करेंगे तो 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5, यानी कि 100 पदों का योग कितना आएगा 500 5050। ये था उदाहरण दूसरा। अब इसके हम क्या लाते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 5C का बेसिक हो गया। अब प्रश्नावली 5C के प्रश्न कराएंगे एक एक करके, और प्ले लिस्ट में जाके देख, जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5A से सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा। अब करते हैं प्रश्नावली 5C का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियां हमें दी जाएंगी या दी होंगी, उनका हमें योगफल निकालना है। तो आइए देखते हैं पहले के प्रश्न ए में क्या लिखा है। कह रहा है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डैश 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 22 पदों तक। ये अंतिम पद नहीं है, कहीं इसे एल बना लो। अब ये अंतिम पद नहीं है, ये कह रहा है कि 22 पदों तक, 22 पदों तक हमें योगफल निकालना है। तो आइए देखिएगा, अभी जैसे कराया वैसे ही कराते हैं इसको भी। तो हल डालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को लिखा जाता है ए से, तो a बराबर जो सबसे पहले लिखा हो कितना है 5। फिर निकालेंगे सार्वधातर। सार्वधातर होता है d, तो d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद है 8, पहला पद है 5, तो d बराबर आएगा 3। वैसे भी हमें देख रहा है 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, तो 3 3 का अंतर है सभी में। कितने पदों का पूछ रहे हैं 22 पदों का, तो पद कितने दे रखे हैं 22, यानी n बराबर 22। हमारे पास जो सूत्र था, तो सूत्र लगा देते हैं Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1d ब्रैकेट बंद। अब ये सूत्र था, इसमें सारे मान लगा देते हैं। तो Sn, n कितना है 22 बराबर, यहाँ n मिल गया 22 लगा देते हैं बटे में 2 आएगा 2 गुणा a, यहाँ a मिला, a का मान लगा दिया 5 प्लस यहाँ n लिखा है, n का मान कितना है 22, फिर माइनस का 1 ब्रैकेट बंद d का मान है 3, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। s 22
अब यहां देखिएगा अगर ये 22 2 से कट रहे हैं तो काट दो, तो 11 बार में कटेगा, ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लास्ट में देखते हैं। अब यहां पर आएगा 11 ब्रैकेट 2 पंजे 10 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे बचेगा 21 गुणा 3, फिर आएगा s 22 बराबर में 11 और यहां देखिएगा 10 प्लस 21 और 3 की गुणा कर रहे हैं तो आएगा 21 तिया 63। इसके बाद में देखिएगा यहाँ s 22 बराबर 11 गुणा यहां लिखा है 63 और 10, 63 प्लस का 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73, तो 73 s 22 बराबर 11 की गुणा 73 से करेंगे तो 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 सत्तो 77, 77 और 3 80, 803, 22 पदों का योगफल आएगा 803। तो हम यहां लिख देते हैं अतः 22 पदों का योग 803, ये आ गया आंसर। अब करते हैं पहले का बी। क्या लिखा है 2 7 12, 2 7 12 n सो n 10 पदों तक, इसमें हमें योगफल करना है 10 पदों तक, तो इसे भी आइए जल्दी से कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हल, समांतर श्रेणी का पहले क्या निकालते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद को किससे लिखा जाता है a से, तो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है कितना है 2, फिर आएगा सार्वांतर, तो सार्वांतर लिखा जाता है d से, तो d क्या होगा दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, और वैसे भी हमें यहाँ दिख रहा है 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, तो 5 आएगा, तो चलिए निकालते हैं दूसरे पद में से यानी 7 में से पहला पद घटाएंगे 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। ये लास्ट पद l नहीं लिखना है, ये तो पूछा है कि ये बोला है इसमें 10 पदों तक, तो ये 10 पदों तक का मतलब है n बराबर हमें दे रखा है 10 पदों तक पूछा है। सूत्र हमारे पास लगा देते हैं, सूत्र क्या है, सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और आएगा d। l वाला सूत्र तब लगाएंगे जब l अंतिम पद दिया होगा। तो आइए देखते हैं, अब इसमें जो मान हमने निकाले हैं वो लगा देते हैं, तो s n का मान 10 है बराबर में यहाँ पर भी 10 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान है 2 प्लस यहाँ n का मान लगा देते हैं 10 माइनस का 1 d का मान है कितना 5, तो s 10, अगर ये 10 कट रहा है 2 से तो काट दो, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणे में 5, फिर आएगा s 10 बराबर 5 ब्रैकेट में 4 गुण प्लस और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब यहां लिख लेते हैं s 10 बराबर, यहां देखिएगा 5 ऐसे लिखेंगे, फिर आएगा गुणा, अब यहाँ 4 प्लस 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, 49 s 10 बराबर में 5 की गुणा 49 में करेंगे, 5 ने 45 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20, 20 और 4 कितना होगा 24, यानी 245। तो हम यहाँ अतः करके लिख लेते हैं, अतः 10 पदों का, या लिख लेते हैं अतः श्रेणी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बराबर, 10 पदों का योग बराबर 245। ये हो गया प्रश्न पहले का बी। अब करते हैं सी। पहले के सी में देखते हैं क्या लिखा है, माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस 6, माइनस का 4, माइनस 2, 13 पदों तक, इसमें हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं, डाल लेते हैं हल। पहले निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को a से लिखा जाता है। अब समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला होगा वही a होगा, तो सबसे पहले कौन है माइनस का 8, तो a बराबर 8 हो जाएगा। फिर निकालेंगे सार्वांतर, सार्वांतर लिखा जाता है d से, तो d दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद है माइनस का 6, फिर माइनस करेंगे, माइनस का 8 है,
एक माइनस यहाँ पे लगा है, एक माइनस 8 यहाँ से आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो d बराबर में प्लस का 8 माइनस का 6। हम आपको बताए जब दोनों चिन्ह एक अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं। यहाँ प्लस का 8 है या माइनस का 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2। 13 पदों तक का योग निकालना है, तो यानी n बराबर हमने दे रखा है 13। हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख लेते हैं एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 d। ये सूत्र अगर आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी भी। इसलिए हर एक सवाल में आप हर एक क्वेश्चन में सूत्र जरूर लिखा करें। सूत्र लिखते हैं तो लिखने से ज्यादा लिखने से याद हो जाते हैं फॉर्मूले, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में सूत्र लिखेंगे और आपको भी लिखना है। तो एस एन, एन का मान है 13 बराबर में 13 बटा 2, 2a, a का मान लगा देते हैं, माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस n माइनस का 1, तो यहाँ पर n का मान कितना है 13, तो 13 माइनस का 1 आएगा। d का मान लगा देते हैं कितना है 2, चलिए d का मान लगा दिया। फिर लिखेंगे s13 बराबर, हमने आपसे क्या कहा कि अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 13 को 2 से नहीं काट सकते, काटेंगे पॉइंटों में आएगा इसलिए नहीं काटेंगे। फिर आएगा इन दोनों की गुणा करते हैं, तो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, फिर आएगा प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12, गुणे में यहाँ बचेगा 2। फिर आएगा s13 बराबर 13 बटे में 2 ब्रैकेट में माइनस का 16 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 12 की गुणा करेंगे 2 में तो 12 दूनी आएगा 24। फिर इस साइड में लिख लेते हैं s13, ये s13 है, ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर 13 बटे में 2 ब्रैकेट यहाँ गुणा लगा दिए। अब यहाँ माइनस का प्लस का 24 है, माइनस का 16 है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, घटा दो तो 24 में से 16 घटा दो, 24 में से 16 घटा देंगे कितना बचेगा 8। अब 8 को 2 से काट सकते हैं तो काट देंगे, 2 चक्कू 8, तो s13 बराबर में आएगा 13 गुणा 4, तो s13 बराबर 13 की गुणा 4 में करेंगे, 4 तिया 12 या 13 चौका 52 होता है, तो या फिर ऐसे गुणा कर लो, 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी 13 पदों का योग कितना आएगा 52। तो यहाँ पर अतः करके लिख देते हैं, अतः श्रेणी के 13 पदों का योग, श्रेणी के 13 पदों का योग कितना होगा 52। ये हमारा आंसर है। पहले के डी में देखते हैं क्या लिखा है, √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2 प्लस n स्क्वायर 21 पदों का योग। यहाँ पर इस समांतर श्रेणी के 21 पदों का योगफल कर रहे हैं, तो जैसे अभी ए बी सी करे हैं वैसे ही हम करेंगे डी। आइए देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है सबसे पहले, तो लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को लिखा जाता है ए से, जो सबसे पहले लिखा है, तो सबसे पहले लिखा है √2, तो ये आएगा √2। इसके बाद में हम निकालेंगे सार्वांतर, तो सार्वांतर होता है डी, तो लिख लेते हैं डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा गया, तो दूसरा पद ये है, तो इसमें से हमको ये घटाना है, तो इसमें दूसरे पद को पहले लिख लेते हैं, तो √2 ब्रैकेट में 1 माइनस √2, ये दूसरा पद लिख लिया, माइनस करना है पहला पद, तो √2 माइनस कर दिया। अब यहाँ d बराबर इसमें से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, यहाँ से ये √2 बाहर आ गया, तो ये ब्रैकेट बचे 1 माइनस √2 बचा। इसके बाद ये माइनस लगा लेते हैं और ये आ गया √2 बाहर, ये बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। कॉमन लेने के बाद जहां कुछ नहीं बचता है वहां पे 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। फिर ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, d बराबर √2 गुणा माइनस √2, तो अब d बराबर पहले तो चिन्हों की गुणा कर लेते हैं, गुणा होगी माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है,
तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, रूट 2 की गुणा रूट 2 में करते हैं तो रूट के अंदर अगर सेम है और उनकी गुणा करते हैं तो दोनों के ऊपर से रूट हटा दो और एक बार लिखा जाता है, तो ये गुणा समझ लो हो गई। यानी रूट 2 है तो 2 आएगा यहाँ पर। ये किसका मान है? डी का। 21 पदों का योगफल निकालना है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 21। अब क्या करना है? हमें सूत्र लगाना है। तो सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस का n माइनस का 1 d। ये हम सूत्र लगा दिए। सूत्र लगाने के बाद में इनमें मान लगा देते हैं इसमें। तो Sn n कितने? 21 बराबर n का मान 21 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान लगा देते हैं कितना है? रूट 2। फिर आएगा प्लस n का मान लगा देते हैं, n का मान कितना है? 21। फिर माइनस का 1 और d का मान माइनस में है। जब माइनस में है तो किस में लिखाना है? ब्रैकेट में लिखेंगे हम। फिर आगे बढ़ते हैं तो S 21 चलेगा इस साइड में, इधर लिख लेते हैं। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं 21 S 21। ये 21 2 से नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं 21 बटा 2 ब्रैकेट में, यहां से आएगा 2 रूट 2। फिर आएगा यहां पर देखिएगा 20 और वो 21 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा? 20 गुणा माइनस का रूट 2 वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में। अभी लिखा भी गुणा नहीं करिए, अब गुणा कर लेते हैं। तो S 21 बराबर में 21 बटे में 2 ब्रैकेट में देखिए यहां से लिखा है b 2 रूट 2 रूट 2 प्लस माइनस की पहले करेंगे गुणा, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस। और 20 दूनी कितना आएगा? 40। अब अंदर से हमें ऐसा लग रहा है कि कॉमन है, तो 21 बटे में 2 और यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 ये वाला बाहर आ गया, बचेगा रूट 2 और यहाँ से 2 कॉमन आया है तो कितना बचेगा? 20। 2 से ये 2 काटेंगे तो S 21 बराबर में 21 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस का 20। चाहो तो इसमें 20 की 21 के अंदर गुणा कर दो और या फिर आप यहीं पर छोड़ दो इसे, तो हम लिख लेते हैं ये कितने पदों का योगफल है? 21 पदों का योग। तो हम लिख लेते हैं अतः 21 श्रेणी के 21 पदों का योग, श्रेणी के 21 पदों का योग, 21 पदों का योग 21 रूट 2 माइनस का 20। ये है आंसर। इसके बाद करते हैं पहले का ई। अब करते हैं पहले का ई। पहले के ई में क्या लिखा है? माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 एंड सो ऑन 12 पदों तक। इस श्रेणी के हमें 12 पदों तक का योग निकालना है। उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी कराए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हल डाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a से लिखा जाता है माइनस का 37, जो सबसे पहले लिखा है तो सबसे पहले माइनस का 37, तो a बराबर माइनस का 37। फिर लिखेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है d। तो d कैसे निकालते हैं? बार बार बता रहे हैं आपको कि सार्वंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद है माइनस का 33, फिर माइनस करेंगे माइनस का 37, तो माइनस का 37 है और यहाँ माइनस है तो प्लस का 37 हो जाएगा। तो d बराबर 33 में से 37 नहीं घटेगा, तो 37 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। d का मान 4 आ गया। और 12 पदों तक, तो 12 पदों तक यानी n बराबर में 12। फिर हमें योगफल निकालना है, सूत्र हम जानते हैं तो लिख लेते हैं सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 d। फिर यहाँ पर Sn एक एक करके मान लगा देंगे। n का मान है 12 बराबर में यहाँ n मिला, मान लगा देते हैं 12। फिर आएगा ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना है? माइनस का 37 है, माइनस है तो ब्रैकेट में लगाना है, माइनस में होगा तो ब्रैकेट में लगाएंगे, नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे ही 37 लिख देते हैं। फिर आएगा प्लस n का मान है 12, फिर माइनस का 1 गुणा d का मान है 4। फिर लिखेंगे S12 बराबर, अगर ये 12 2 से कट जाता है काट देंगे, 6 दूनी 12 तो यानी 6।
फिर इसके बाद में 37 पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस 37 की गुणा करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, हाथ से लगा 1, 2 3 6, 6 और 1 7, यानी 74 आएगा। फिर आएगा प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11, गुणे में आएगा 4, फिर आएगा s 12 बराबर में 6 ब्रैकेट के अंदर। अभी देखिएगा माइनस का 74 प्लस 11 की गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक आएगा 44, तो 11 चौक 44 हम लिख लेते हैं। फिर आएगा s 12 बराबर, यहां लिखा है 6, लिख लेते हैं, गुणा, अभी देखिएगा 74 माइनस का प्लस का 44, एक माइनस में एक प्लस में क्या होगा, घटा देंगे, तो 74 में से घटाएंगे हम 44, तो 4 में से 4 गया, कितना बचेगा 0, 4 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, यानी 30 आएगा किसका, माइनस का। फिर इसके बाद में s 12 बराबर, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 6 3 18 और 1 0, 180 आएगा, यानी ये कितने पदों का योगफल है, 12 पदों का योगफल है। तो अतः करके लाइन लिख लेते हैं, अतः 12 पदों का योग, 12 पदों का योग माइनस 180 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बराबर का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि 12 पदों का योग माइनस का 180 होगा। आइए इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न पहले का f देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो एन 100 पदों तक इस श्रेणी के हमें 100 पदों का योग निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। हल डालते हैं सबसे पहले, फिर लिखेंगे प्रथम पद को किससे लिखा जाता है, a से, बराबर 0.6, जो सबसे पहले होगा वो प्रथम पद है। फिर d निकालेंगे सार्वधातुक, तो लिख लेते हैं सार्वधातुक d बराबर, तो सार्वधातुक दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 1.7 में से कितना घटाएंगे, 0.6, तो d बराबर, घटा देते हैं इसमें, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं, 1 में से 0 गया, कितना बचेगा 1। ये पॉइंटों वाले को घटाना कैसे है कि पॉइंट के बाद वाला अंक जो है, बाद पॉइंट वाला बाद का अंक ही घटेगा, तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। फिर लिख रहा है 100 पद, तो n बराबर कितना है, 100 पदों का योग। सूत्र फिर से लिखेंगे, तो सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 d आएगा। फिर Sn, n का मान कितना है 100, बराबर में 100 बटे में आएगा 2, फिर 2 गुणा a का मान कितना है 0.6, फिर प्लस यहाँ लिखा है n का मान कितना है 100 माइनस का 1 d का मान लगाएंगे 1.1 आएगा। फिर लिखेंगे s 100 बराबर, क्या ये 100 2 से कटेगा, काट देंगे कितने बार में, 50 बार में, तो 50 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 यानी 1 के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा। फिर आएगा प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99 गुणा 1.1 आ गया। फिर लिखेंगे s 100 बराबर 50 ब्रैकेट में आएगा 1.2, फिर प्लस 99 की गुणा करेंगे 1.1 में, तो 99 एकम 99, हाथ से लगा 9, 99 एकम 99 और 9 जोड़ेंगे तो कितना, हासिल का जोड़ देते हैं, कितना आएगा 108, तो ये आएगा 108 9, 1 के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा। फिर लिखेंगे s 100 बराबर 50 लिख लेते हैं, फिर यहाँ 1.2 प्लस यहाँ 108.9 जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 108.9 में कितना जोड़ेंगे, 1.2 जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, हाथ से लगा 9 2 11, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1 आएगा ये, और 1 कितना आएगा, गुणा 1 1 0 1, लेकिन यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, तो कितना आ गया 110.1।
अब इसमें 50 की गुणा करेंगे तो S100 बराबर में 50 की गुणा कर लेते हैं। चलिए 50 की गुणा करते हैं, 0 0 0 0 गुणा करेंगे 5 0 5 5, फिर आएगा 0 5 0 5 5, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहां लगेगा, 55 0 5.0, तो ये कितने पदों का योग आ गया? 100 पदों का योग। तो लिख लेते हैं अतः श्रेणी के 100 पदों का योग बराबर 5 5 0 5 55 5। ये था, पॉइंट के बाद 0 है उसे नहीं ध्यान रखते हैं, मन नहीं लिखा जाता है। अभी देखिएगा ये सवाल हम कर चुके हैं पहले के F तक, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा समांतर श्रेणी शुरू से लेते आ रहे हैं, प्लेलिस्ट को आप देखें, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।